आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग चल रही थी वो रुक चुकी है। उसका ताज़ा अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कि फिलहाल क्या हालात है, कौन से देश आगे आ रहे हैं मदद करने के लिए, और अब वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या ये जंग वाकई पूर्ण रूप से रुक चुकी है, क्या युद्ध विराम लग चुका है, सीज फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ था क्या वाकई हो चुका है। एक बार को तो हमें कल लगा कि नहीं, क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद पर जिस तरह से इजराइल पुलिस ने वहां पर आंसू गैस छोड़े, गोले दागे, लोगों की गिरफ्तारी की और उनसे बहस हुई। एक बार को लगा कि टेंशन शायद फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद पर हुए विवाद, जो जुमे के दिन विवाद था, उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई थी। खैर, कल इतनी टेंशन बढ़ी नहीं। शुक्र है कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और ये मामला कुछ देर बाद ही शांत हो गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर अपील की है कि दोनों पक्ष शांति बनाए रखें। इजराइल से स्पेशल कहा कि आप लोग शांति बनाने में मदद करें, क्योंकि इजराइल इस जंग में हारा तो है, साथ ही उसकी दुनिया भर में बेइज्जती भी हुई है। नेतन्याहू एक तरह से अब पूरी तरह से मुझे लगता है बर्बाद हो गए हैं। उनके आने वाले दिनों में उनकी कुर्सी भी उनसे छीनने वाली है। ये सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के जो विदेश मंत्री हैं रियाद अल मलिकी, उन्होंने ये कहा कि अभी देखिए, इस बात को पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये जंग रुक गई है, इजराइल का कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि ये युद्ध विराम एक तरह से लग चुका है, क्योंकि इजराइल की नीति जो है वो सबसे अलग है, वो किसी से छिपी नहीं है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है। हो सकता है उसका इंटरनली कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें चलती रहें। दूसरी तरफ जो फिलिस्तीन की मदद करने के लिए देश आगे आ रहे हैं, उसमें ईरान भी एक सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि पहले तो यही कहा जाता है कि हमास की जितनी ज़्यादातर मदद की है वो ईरान ने की है, और ये बात भी दुनिया से किसी से छिपी नहीं है कि ईरान ही वो है जो सारी टेक्निक उन्हें प्रोवाइड कर रहा था। उन्हें हथियार बनाना जो एक तरह से सिखाया है, हथियारों में जो मदद की है, वो ईरान ने कहीं ना कहीं बैकएंड पे की है। अब ईरान के जो सर्वोच्च नेता है आयतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने दुनिया भर के देशों से अपील की है, दुनिया भर के देशों से मतलब मुस्लिम, खासकर जो देश हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन वाले जो देश हैं, इस्लामिक कंट्री, उनसे अपील की है कि आगे आए, बढ़ चढ़ कर आए और फिलिस्तीन के लोगों की मदद करें। गाजा में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें, उन्हें दोबारा से उनकी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने जो सहा है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। साथ ही उन्होंने हमास का भी समर्थन किया कि हमास जो लड़ाई लड़ रहा था वो बिल्कुल सही है। वो अपने आप में एक सबसे बड़ा संगठन है इस मिडिल ईस्ट का, जो मजलूमों की मदद करता है, मजलूमों के लिए लड़ता है। हालांकि इजराइल उसे चरमपंथी और आतंकवादी संगठन कहता है और वहां के लोग भी वही कहते हैं, लेकिन उसने फिलिस्तीन की तरफ से जिस तरह से जंग लड़ी और 12 दिन तक वो सामने लगातार खड़ा रहा और इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस वजह से आयतुल्लाह खुमैनी ने उसकी जमकर तारीफ की है और साथ ही मुस्लिम कंट्री से ये अपील की है कि वो आए और बढ़ चढ़कर फिलिस्तीनियों की मदद करें। इसके अलावा टर्की और यूएई ने भी खुलकर मदद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनियों को दोबारा से बसाने में, उनका घर बसाने में दोबारा से उनकी मदद करेंगे। आपको एक चीज़ और बता दूं कि टर्की, यूएई और ईरान ही वो देश थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सबसे ज़्यादा खुलकर विरोध किया, और इसके अलावा सऊदी अरब ने, इन चारों देशों ने लगभग खुलकर विरोध किया इजराइल का और इजराइल की नीतियों का, और फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार खड़े रहे। लेकिन एक बार फिर मैं कहूँगा कि उस वक्त सिर्फ समर्थन ही जारी था, उन्हें जिस तरह से मदद की ज़्यादा ज़रूरत थी वो उस तरह से पहुँच नहीं पाई। दूसरी तरफ आयतुल्लाह खुमैनी का यह भी कहना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उस पर सर्वोच्च, जो दुनिया की सर्वोच्च अदालत है, उनमें मुकदमा करना चाहिए, उनके खिलाफ केस चलना चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने मजलूमों पर जुल्म किया है, लोगों को मारा है, नरसंहार किया है, उन्हें इनकी सजा मिलनी चाहिए और इसराइल के खात्मे तक वो ये चीजें करते रहेंगे और फिलिस्तीन का साथ देते रहेंगे। साथ ही ईरान ने फिलिस्तीनियों को जीत की मुबारकबाद दी कि आप लोग जीते हैं और आपने अपनी ताकत का लोहा मनवाया इजराइल से। वहाँ के विदेश मंत्रालय से भी ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं कि फिलिस्तीनियों ने बहुत अच्छा किया, हमास ने अच्छी जंग लड़ी और वो जीते हैं, और ये एक ऐतिहासिक जीत है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती, जब कि उन्होंने इजराइल के बड़े हथियारों के सामने, इतने आधुनिक हथियारों के सामने खुलकर जंग लड़ी और इजराइल को झुकने पर मजबूर कर दी। और चलता चलता मैं आपको बता दूं कि इन सब में जो फिलिस्तीन की तरफ से जान गई थी वो तकरीबन 252 लोगों की जान जाने का आंकड़ा भी सामने आ रहा है, जिसमें 65 से ज़्यादा मासूम बच्चे थे, 40 से ज़्यादा महिलाएं थी
और 72,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, जो धीरे धीरे अब अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। टूटे फूटे मकान जैसे भी उनमें आकर साफ सफाई करके रहना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अपना घर होता है। बहुत सारे पत्रकार जब लोगों से बात कर रहे थे कि आपके घर बंजर घर हो चुके हैं, अब इनमें अब कैसे रहेंगे, उन्होंने कहा कि घर तो फिर भी बच जाएंगे, इंसान बचना चाहिए था, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ खोया है फिलिस्तीन ने। और फिलिस्तीन का ये दर्द आने वाले समय तक काफ़ी समय तक रहेगा, क्योंकि बहुत नुकसान उन्होंने झेला, अपने घर खोए, अपने लोगों को खोया है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। आप लोगों का क्या कहना, नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ताज़ा हालात जो भी आएंगे, कुछ नया अपडेट आएगा आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तब तक आप हिंदू वॉइस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।